खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां तनाव बढ़ता जा रहा है। यहां महाराजगंज में कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। आज भी हिंसा का दौर जारी है। महाराजगंज के पास राजे चौराहे पर जमकर आगजनी हुई है। तनाव फैला हुआ है। भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। महाराजगंज में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। उनके हाथ में लाठी डंडे हैं। पुलिस लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही है। आपको बता दें, बहराइच के महाराजगंज में विसर्जन के जुलूस में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। करीब 30 लोग इस वक्त हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही बड़ी कार्रवाई पुलिस वालों पर भी हुई है। 6 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बहराइच से दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल रात को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो हंगामा हुआ, उसके बाद अभी भी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां आज एक बार फिर से आगजनी की गई है। कुछ लड़कों ने दुकानों में आग लगा दी और लगातार इस तरीके की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। हालांकि पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तमाम पुलिसकर्मी लोगों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें यहां से डराने वाली ही हैं। हालांकि यहां पर ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगजनी एक बार फिर से सुबह की गई है। तो आरोपी, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, वो नामजद आरोपी बनाया गया है। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जैसे ही ये घटना हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, कड़े निर्देश दिए गए कि लोगों पर कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताज़ा तस्वीरें वो हमें दिखाएंगे। रणवीर, क्या स्थिति है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, स्थिति ये है, ये गाड़ी जल रही है और ये गाड़ी ही नहीं, यहाँ पूरा जो बाजार महाराजगंज का जहाँ कल हिंसा हुई थी, आज फिर तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरें देखिए पुलिसकर्मियों की और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनकी। ये हिंसक लोग यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं और साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं और उनके आगे जो लोग हैं वो हथियार लिए हुए हैं। इस पूरे महाराजगंज इलाके में तोड़फोड़ किस तरह से हुई है ये समझना हो तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए। ये अब बाज़ार से थोड़ा सा बाहर का इलाका है, यहाँ पुलिस ढकेल रही है लोगों को। लेकिन अब ज़रा हम पीछे चलते हैं वापस इस बाज़ार में जहाँ तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए, ये छोटी छोटी दुकानें, यहाँ पर तोड़फोड़। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप सामने देखिए, एक गाड़ी में आग लगाई गई, घर के पास तोड़फोड़ हुई और इस आगजनी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक एक दुकान में इस तरह से तोड़फोड़ हुई है। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कि यहाँ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ये जो गाड़ी है, इसको अभी थोड़ी देर पहले आग लगाई गई है और इसी तरह से पीछे भी आपको मैं बाज़ार में ले चलूँगा, जहाँ अभी हम जहाँ से निकले हैं और जहाँ कल हिंसा हुई थी, ठीक उसी जगह पर। ये सामने कुर्सी, ये जो कुर्सी दिख रही है, इसके सामने एक सलून की दुकान, उस सलून की दुकान के अंदर तोड़फोड़। सबसे ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी में अभी तोड़फोड़ हुआ। इस गाड़ी में भी जो गाड़ी जैसे जैसे जल रही है, ब्लास्ट की आवाज़ें इसमें से आ रही हैं। इस गाड़ी के आगे जब हम आते हैं तो आप देखिए ये तस्वीर, ये सलून, इस सलून के अंदर जो कुर्सी थी वो तोड़फोड़ की गई। यहाँ कुर्सी फेंकी गई, दुकान के अंदर तोड़फोड़ हुआ। ये जो टेबल वगैरह पड़ी हुई थी दुकानों के बाहर, उसको निकाल कर फेंका गया। यहाँ 2 गाड़ियाँ इस तरफ, ये एक किया की गाड़ी और एक ये सामान लेकर के जाने वाली गाड़ी, इन दोनों गाड़ियों को लोगों ने जम करके तोड़फोड़ की। और इसके बाद आगजनी की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन पुलिस बल कहाँ पर है मौजूद यहाँ? देखिए, पुलिस मौजूद है, लेकिन जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके हाथों में हथियार है और इसी वजह से इस ऑटो में भी तोड़फोड़ हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो हथियार लिए हुए हैं हाथों में, उनकी भी संख्या बड़ी है और वो सारे लोग एक तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इलाके में अघोषित कर्फ्यू है और इस अघोषित कर्फ्यू के बीच में किस तरह से मोबाइल की दुकान को तोड़फोड़ किया गया, ये देखिए। ये सामने एक मोबाइल की दुकान, अभी हमारे सामने ही जब हम यहाँ पहुँचे थे तो भीड़ इस दुकान को तोड़ रही थी और इस मोबाइल का सामान यहाँ बिक रहा है, इसको तोड़ के फेंका गया। और यहाँ से जब हम और आगे बढ़ते हैं, एक और आगजनी की तस्वीर, जहाँ देखिए एक ऑटो जलाई गई है, बैटरी रिक्शा, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर जो बैटरी रिक्शा जलाई गई और ये ठीक वही जगह है जहाँ कल हिंसा हुई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस मौजूद है। सामने आपको भगवा झंडे दिख रहे हैं। इसी रूट से
दुर्गा प्रतिमाएं जा रही थी लगभग 3 किलोमीटर दूर विसर्जन के लिए, और धार्मिक स्थल था जहां झंडा लगाने को लेकर और डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। इस विवाद के बाद पथराव, तू मैं और उसके बाद फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। और उस मौत के बाद जो महाराजगंज इलाका है, महसी तहसील बहराइच का, वहाँ पर इस तरह की आगजनी, और इस आगजनी के पहले यहाँ पर हम और आगे ले चलेंगे। इस दुकान के अंदर भी देखिए, इस पूरी दुकान को खोल करके तोड़ा गया है, और यहाँ से आगे जब हम आते हैं तो बाइकों को कैसे मार तोड़ा गया है। और इस तरह के जो लकड़ी के ये हैं, इनसे लेकर के तोड़फोड़ हो रही है। लोहे के कुछ रॉड्स हैं, उनको लेकर तोड़फोड़ हो रही है। ये बाइक तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई। यहाँ पर इस बाइक में आग लगाने की कोशिश हुई। सामने की तरफ आप देखिए, यहाँ भी लगातार जितनी बाइक्स खड़ी थी उन सारी बाइक्स को मार के तोड़ दिया गया। ये बैकलाइट हो या इसकी टंकी हो या हेडलाइट हो, सब कुछ यहाँ मार के तोड़ा गया है। तो एक के बाद एक जो घटना स्थल है, जब यहाँ हम रात में आए थे तो कुछ प्रतिमाएं यहाँ खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद थी, और ठीक इस जगह पर जहाँ मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर आगजनी हुई थी। और सामने जो दुकान आपको दिखाई दे रही है, इसी के छत पर, ठीक इसी इमारत के छत पर रामगोपाल मिश्रा खड़ा था। फायरिंग हुई पीछे से, और इस फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। और मौत के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच में लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। यहाँ आगजनी हुई, ये निशानियाँ अभी भी हैं। हालांकि जो गाड़ियाँ थी उन्हें हटाई गई, और उसके बाद जो धार्मिक स्थल था वो सामने दिखाई दे रहा है। रणवीर, कल जो कुछ भी हुआ है, क्या लगता है वो सुनियोजित था, पहले से प्लानिंग थी, या ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ बहुत अचानक हुआ? देखिए, सुनियोजित तो नहीं कह सकते। वजह क्या है कि मैं आपको एक बार सीक्वेंस समझाता हूँ। ये जो सड़क है जहाँ से ये गाड़ी जा रही है, इधर से प्रतिमाएं आती हैं, और यहाँ ये जो तिराहा है जहाँ 3 तरफ का रास्ता है, जहाँ से पुलिस वाले आ रहे हैं, यहाँ सामने वाले जो रास्ता है यहाँ से जाते हैं लगभग 3 किलोमीटर दूर घाट पे प्रतिमा का विसर्जन करने। राइट साइड में जो धार्मिक स्थल दिख रहा है, यहाँ के लोगों ने डीजे बजाने को लेकर के आपत्ति की। इस बीच में इस छत पर जहाँ पे घटना हुई है, इस छत पर एक धार्मिक झंडा लगा था जिसको हटाने की कोशिश हुई। उस झंडे को हटा करके अपने धर्म का झंडा लगाने की कोशिश हुई, और इसमें विवाद जो है वो बढ़ता गया। पथराव शुरू हुआ, और पथराव के बाद फायरिंग हुई जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। लोग घायल हालत में रामगोपाल मिश्रा को लेकर के यहाँ से भागे, और जब भागे इस बीच में हिंसा काफ़ी बढ़ गई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। हालात ये हैं, पूरी रात यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, और पूरी शाम के बाद यहाँ घोषित कर्फ्यू था जो अभी भी जारी है। और आप तस्वीरें देखिए, इस तरह से जब हिंसा शुरू हुई और बढ़ते हालात ये हुए कि यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में हमारे सामने लिया गया। और इसके बाद फिर जो सलमान नाम का एक आरोपी है जिस पर आरोप है गोली चलाने का, उस सलमान के खिलाफ नामजद FIR करके उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है। ये इस तरीके के दृश्य, इस तरीके की तस्वीरें लंबे वक्त के बाद हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। पहले बहुत आती थी ऐसी खबरें, लेकिन ये अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे, और ये जो बहराइच है ना, इस नेपाल का सीमावर्ती एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत बड़ी है, और बहुसंख्यक भी आए दिन कई बार ऐसा इस तरह जब संवेदनशील स्थिति होती है तो हालात बिगड़ते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बिगड़ते हैं कि इस तरह की तोड़फोड़ दिखाई दे, इस तरह की आगजनी दिखाई दे, इस तरह की हिंसा दिखाई दे जहाँ एक व्यक्ति की धार्मिक आयोजन में मौत हो जाए। लेकिन छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इस कदर इतनी बड़ी घटना शायद बहुत ज़माने बाद हुई है। और फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंसा करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें लोगों को अलग अलग वीडियो क्लिप्स जो वायरल हुए हैं, जो मीडिया के क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। जैसे ये शख्स खड़े हैं छत पर, ठीक इसी तरह से रामगोपाल मिश्रा पीछे वाली छत पर खड़ा था, और पीछे की तरफ से फायरिंग हुई थी। सलमान नाम के आरोपी पर आरोप है जिसने फायरिंग की थी, और उस घटना के बाद से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। जो दुकानें हैं, किस तरह से न सिर्फ दुकानों को तोड़ा गया बल्कि हमारी आंखों के सामने लूटा गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुकान के अंदर घुसी भीड़ ने दुकान को तोड़ा भी, और जो भी सामान उनके हाथ में आया इस दुकान से वो निकाल करके ले गए। फिर यहाँ से जब जैसे जैसे पुलिस लोगों को पीछे हटाती जा रही थी, लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और बढ़ते बढ़ते पीछे जो भीड़ थी
उस भीड़ ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, ये सामने जो आपको दुकानों के फटे हुए बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे आंखों के सामने फाड़े गए। लोगों ने डंडे मार मार कर फाड़े थे। कोशिश थी दुकानों को तोड़ने की, लेकिन चूंकि मजबूत दीवार वहाँ पे एक शटर लगा हुआ है, इसलिए वहाँ नहीं तोड़फोड़ कर पाए। फिर आए यहाँ बाईं तरफ ऑटो में, इस ऑटो में तोड़फोड़ की यहाँ पर, और इस ऑटो को तोड़ने के बाद लोगों ने फिर इन गाड़ियों को निशाना बनाया। ये जो 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, और इनको निशाना बनाने के बाद वो एक एक करके दुकानों को आइडेंटिफाई करते गए, तो तोड़ते क्या गए, आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जहाँ पर वो भीड़ है। इसका निशाना क्या एक विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों को और उनकी गाड़ियों को ही बनाया जा रहा है, या जो भी सामने आ रहा है आगजनी की जा रही है? नहीं, एक जिनसे नाराज़गी है उस धर्म विशेष के लोगों को की दुकानों को, उनके घरों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। आरोप ये कि जो मारा गया, जिसकी मौत हुई है, उसके बाद ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा के बाद लोग अब एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा ये है कि किस तरह का यहाँ पर हिंसा हुई है। देखिए कुछ यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में गाड़ियों में आग लगाई गई। आगे बढ़ते हैं, वहाँ भी आगजनी, फिर से आगजनी की गई। जहाँ पुलिस मौजूद है वहाँ पर फिर से आगजनी की गई। आप देखिए यहाँ कल प्रोसेशन जो निकल रहा था दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का, उसलिए एक भगवा झंडे लगाए गए थे। जश्न का माहौल था, त्यौहार था। और यहाँ पर एक आबादी ऐसी भी है जो एक मुस्लिम समाज से आती है, जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में शामिल होती है। वो इस त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाते हैं, लेकिन एक आबादी वो भी है जो हिंसा करती है, जो इस तरह के दंगे को उकसावा देती है। और कुछ ऐसा ही हुआ। सामने देखिए फिर से धुआं उठ रहा है, फिर से अभी आगजनी। अभी यहाँ पर धुआं नहीं था। कई अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आती थी हमेशा सामने, जब इस तरीके का त्यौहार होता था और दोनों समुदाय के लोग आपस में ये त्यौहार मनाते थे। कई जगह पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते थे, फूल मालाएं पहनाई जाती थी। इस बार की तस्वीरें लेकिन बहुत परेशान करने वाली, डराने वाली हैं। देखिए निश्चित तौर पे अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये पास्ट टेंस की बात है। अभी भी यहाँ पर इसी इलाके में बहुत से लोग हैं जो त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाते हैं। ये देखिए भीड़, ये देखिए डंडे लिए हुए भीड़ गलियों में से निकल के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। और अभी भी वो जो आबादी है वो त्यौहार को त्यौहार की तरह देखती है। लेकिन एक और आबादी है जिनकी गिनती बहुत कम है, जो चुनिंदा लोग हैं, लेकिन उन्हें माहौल ख़राब करने में मज़ा आता है। और इसीलिए उन लोगों की करनी का नतीजा है ये काला धुआं, ये तोड़फोड़, ये आगजनी, ये पथराव, ये हिंसा। ये उन्हीं चंद लोगों की करनी है जो माहौल ख़राब करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए APJ अब्दुल कलाम का नाम ऊपर लिखा है और नीचे हिंसा। उस शख्स का नाम जो अहिंसा को प्रमोट करते थे, उनके बोर्ड के नीचे किस तरह से हिंसा की जा रही है, किस तरह का माहौल बनाया गया है। घबराई हुई बच्चियाँ छतों पर दिखाई दे रही हैं, घबराई हुई जो महिलाएं हैं वो छतों पर यहाँ खड़ी हैं। इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू, बिल्कुल अघोषित कर्फ्यू, क्योंकि एक दुकान नहीं खुली है। एक जगह आपको और देखिए नारेबाजी शुरू। एक और बाइक नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये कुर्सी है, इस कुर्सी में आग लगाई गई। और सामने पुलिस ने लोगों को रोका है, और जहाँ रुके हैं वहाँ पर लोग नारेबाजी कर रही है। दुकान सामने लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, इसके जो मेडिकल स्टोर है। और आप भी अपना खूब ख्याल रखें, क्योंकि हिंसा का और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। हम सुन सकते हैं ये पटाखों की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। ये पटाखे नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये जो आगजनी हुई है, इस आगजनी के बाद जो चीज़ें जल रही हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और वो रह रहकर चिंगारी जो है फूट रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इस भीड़ को ज़रा दिखाते हैं। वीरेंद्र सैनी मेरे कैमरामैन जो कल रात से इस पूरे दंगे में हमारे साथ हैं, वो दिखाएंगे। ज़रा इस भीड़ को दिखाइए वीरेंद्र, किस तरह से हाथों में डंडे लिए हुए हैं। कल रात को जब हम आ रहे थे तो हाथों में ये बाइक, घर के अंदर बाइक जला दी। देखिए घर का दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर बाइक जलाई गई। और यहाँ इस भीड़ ने जो पीछे चौराहा था, उस चौराहे पर लोगों ने यहाँ किया था जब तलवारें दिखाई गई थी। और यहाँ हमें भी डंडे दिखाए जा रहे हैं, हम भी पीछे आ रहे हैं, क्योंकि लोग हमसे नाराज है कि हम उनकी तस्वीरें दिखा देंगे, इन दंगाइयों की तस्वीरें दिखा देंगे। हम इन दंगाइयों, अधिकारियों ने कोशिश की है इन लोगों से बात करने की, क्या मांगे हैं इन लोगों की? देखिए समझाने की पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश समझाने की ये है कि जो हुआ, लेकिन अब ये जो आगजनी है इसी इलाके में लोगों को रहना है, यहीं पर लोगों को फिर
मिलजुल कर रहना है, लेकिन फिर भी अगर तोड़फोड़ करेंगे तो एक दूसरे से नज़रें कैसे मिलाएंगे। लेकिन लोग हैं, जो भीड़ है, जो हिंसक हैं, वो समझने को तैयार नहीं हैं और इसीलिए घरों के अंदर घुस करके किस तरह से बाइकें जलाई जा रही हैं, कुर्सियां जलाई जा रही हैं, मेडिकल स्टोर, वो मेडिकल स्टोर जो हिंदू की भी जान बचाता है, मुसलमान की भी, उस मेडिकल स्टोर में आग लगाई गई, उन दवाइयों को आग लगाई गई जो दवाइयाँ लोगों की जान बचाती है। सामने देखिए पुलिस किस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर आ रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस है जो कि कोशिश कर रही है। आप यही स्थानीय हैं? बताइए। हम मौजूद थे, हमारी भी मूर्ति जलाई गई, हमारे भी चाचा लोग जलाए गए हैं, पूरा लहू लुहान है। 150 हिंदुओं को बुरी तरीके से पुलिस वालों ने। अच्छा यार एक बात बताइए, जो हुआ देखिए मैं नहीं जानता, मैं कल आया था रात में। मेरा कहना यह है कि हिंसा हुई, पुलिस है, कानून है कार्रवाई करने के लिए। अब अगर आप यहीं पे हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कल आपका भी तो रहना मुश्किल। बताइए, अभी हम यहाँ पे सर थे, जो डीआईजी हैं, एसपी हैं, कोई भी हो, मैं नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि सब नेम प्लेट हटा चुके हैं। अभी उनसे बोला, भैया को फोन आ रहा है कि अंदर हिंदू फंसे हैं और पूरा परिवार हिंदुओं का गढ़ है सर। ठीक है, हम लोग बार बार बता रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं और ना वो जा रहे हैं ना छुड़ा रहे हैं, बार बार वो लोग फोन कर रहे हैं, बस खाली वो करें कुछ नहीं होगा। ये लोग लौट गए हैं। अगर कल वो अगर फिर मार दिया जाएगा तो हमारा तो हिंदू भाई एक और चला जाएगा। चलिए हम भी आपकी जानकारी हम भी अधिकारियों को देते हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल नफरत एक दूसरे के प्रति किस तरह से फैली हुई है। और मैं जैसे बता रहा था, ये हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल गांव का, जहां पर लोग इलाज कराते हैं छोटी मोटी बीमारियों का, दवाइयां मिलती हैं जिससे जान बचती है। और इस दवाई की दुकान में आग लगा करके लोग क्या हासिल करना चाहते हैं पता नहीं। ये बोर्ड एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का बोर्ड, जहाँ पर उनका फ़ोटो लगा हुआ है और उसके नीचे किस तरह की हिंसा है। ये हिंसा शर्मनाक है, चाहे किसी भी धर्म ने किया हो, वो शर्मनाक है। हिंसा और हिंसा ही होती है और जो हिंसा करने वाले हैं उनकी कोई जाति धर्म नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंसक होते हैं। और इसीलिए किस तरह से लोग जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, उन लोगों को मैं समझ गया। मैं अभी आपकी बात पुलिस को, आपने जो बताया आपकी बात हम पुलिस वालों को बता रहे हैं। कहाँ पे फंसे हैं, किस जगह पे? के बीच में अंदर फंसे हुए हैं, वो पूरा एक परिवार फंसा हुआ है। कि कौन सा घर है, मकान नंबर बताइए। मकान नंबर तो हमको नहीं पता सर, आप अभी अंदर जाके बता नहीं सकते। अरे किस जगह पे मकान? दुकान बताइए, हम बताएंगे पुलिस को। सतीश आप देखिए, कानून आप लोग हाथ में मत लीजिए। आप लोग बैटरी के पास में रब्बानी बैटरी, इनको बता देते हैं, इनको बताइए मेरे सामने, आप बताइए जाके, आपने मेरे सामने बताइए। आप इस तरह चलिए आप बताइए। हाँ हम आपके साथ हैं। देखिए, अरे भाई साहब, कुछ लोग फंसे हैं, इनका आरोप ये है कुछ लोग फंसे हैं, बस दिखवा लीजिएगा किसी को भेज के। तो ये देखिए किस तरह से लोग उग्र हैं। यहाँ ज़रा हम ऊंचाई पे हैं, तस्वीर दिखाते हैं भीड़ की। सामने पूरी सड़क इस वक्त भरी हुई है, एक तरफ पुलिस और पुलिस के बाद हिंसा। इधर आओ वीरेंद्र, आप इधर आओ, यहाँ से दिखाइए तस्वीरें किस तरह से पूरी सड़क, यहाँ पर जो भीड़ है उस भीड़। देखिए पुलिस की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और दंगा सिर्फ यही नहीं है। जो हिंसा है वो बहराइच के, चाहे फगरपुर हो, चाहे राजी चौराहा हो, चाहे आसपास के जितने भी इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं, सब जगहों पर है। इसलिए स्कैटर्ड वे में एक प्लान तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। सबसे ज़्यादा पुलिस वाले आपको यहाँ दिख रहे हैं और बाद में जो बाकी इलाके हैं उन इलाकों में भी यहाँ पर पुलिस फोर्सेस लगाई गई हैं। तो पुलिस की कोशिश है कल रात से, जब से हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों को समझाने बुझाने की। ये देखिए लाठीचार्ज फिर से, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो लोग मीडिया को निशाना बना रहे हैं, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इनकी नाराज़गी ये है कि ये हिंसा कर रहे हैं और मीडिया उस हिंसा को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मीडिया को ही रोक दो, हिंसा को नहीं रोकना है, मीडिया को रोकना है, ये कोशिश है। और इसलिए हमारे जैसे लोगों को जो यहाँ पर सच्चाई दिखा रहे हैं, ठीक है रणवीर, आप फिर से हमारे दवाई साथ बने रहिए। तमाम अपडेट्स जो हम आपसे लेते रहेंगे। ये ताज़ा तस्वीरें हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमें बहराइच से दिखा रहे हैं।